अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ योर्स ट्रूली डॉक्टर मोहम्मद अहमद जावेद, यूएस कैनेडियन सर्टिफाइड पेरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांट सर्जन। मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ कि जो लोग अभी मैसेजेस कर रहे थे रिसेंटली, बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिले। कुछ लोगों ने खैरियत दरियाफ्त की, कुछ ने पूछा यार की गल है तू कोई गल ही नहीं कर रहा। तो मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ बिजी था इस वजह से कोई बना नहीं सका। दूसरा, मोर इम्पॉर्टेंटली मैं वेट कर रहा था, मैंने ऑर्डर किया हुआ था लेंस जो है कि यार बेहतर क्वालिटी के साथ ना इंशाल्लाह वीडियो बनाई जाए। तो मेरा इरादा नहीं था कोई चीज़ बनाने का, कोई शेयर करने का, लेकिन रिसेंटली इतने ज़्यादा मैसेजेस मिले मुझे। और एक चीज़ ही माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बड़ा बुरा जहर लगता है चश्मा लगा के, तो ग्लेयर यहाँ बहुत होता है इसलिए लगाया हुआ था, तो माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा जी, तो बनाने का इरादा भी कोई नहीं था, पर यह हुआ कि रिसेंटली इतने ज़्यादा मैसेजेस मिले जिसके अंदर एक चीज़ बड़ी तवातर से मिल रही थी। वो क्या थी? एक लोग कह रहे थे कि यार डिसहार्टन थे, जो हमारे बाद में पाकिस्तान में स्पेशली डेंटिस्ट्री मेडिसिन के लोग हैं, बड़े डिसहार्टन थे, डिसइल्यूजन थे, और ऐसे लगता था जिस तरह कोई रास्ते की समझ नहीं आती। तो एक चीज़ मैं उस पर कहूँगा कि देखिए, शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मोटिवेशन है ना, एक और चीज़ है साइड नोट पे कहूँ, बड़ा ड्रामेबाजी है। वो जिस तरह स्नैक ऑयल चामर होते हैं ना, स्नैक ऑयल सेलर, आपको बड़े आजकल माशरे में मिलेंगे, बड़ी बड़ी वो लाइफ कोचेज़ और बोंगियाँ मारते हैं। आपके अंदर से जब तक नहीं निकलेगी ना मोटिवेशन, कुछ करने का जज्बा, आगे बढ़ने का, तब तक आपकी हेल्प कोई कर नहीं पाएगा। एक ये बात थी। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है कहनी, वो ये थी कि बहुत से लोगों ने मुझसे तस्करा किया कि सर यहाँ पे हमारी तो फाइनल ईयर में सप्ली आई हुई है, या हमारी सप्ली आई हुई है, या हम कहीं अप्लाई करते हैं वो टैग हमारे साथ चलता है। देखिए, हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे माशरे के अंदर के दो चीज़ें जो है ना, एक अल्लाह माफ़ करे, बुरी सेंस में ना लीजिएगा, एक अल्लाह माफ़ करे किसी को डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, या किसी की सप्ली आ जाए, वो ऐसा आपके गले में तमगा डाल देते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, बंदा पता नहीं छूत हो गया, शूदर हो गया, क्या हो गया, मट्टी पाओ जी, लानत पाओ कि ये हो गया, कोई गल नहीं। आपका भाई जो है, और मुझे ये बात जो मैं कहने लगा, मुझे बड़ी दफ़ा एक मेरे जानने वाले हैं, वो मेरे लिए जो है ना वो बड़े तगड़े रोल मॉडल हैं, तो उन्होंने भी मुझे बात कही थी। लेकिन एक और लेसन भी इसमें मिलता है कि देखिए, हर किसी की आपने हर बात मिनोअन नहीं लेनी, उस पर सोचिए, गौर कीजिए, अच्छी लगे कबूल कीजिए, अच्छी ना लगे उठा के बाहर फेंकें। यही चीज़ जो हमारे जो थे ना रिलीजन के इमाम बड़े बड़े गुजरे हैं, जिसको सारे ये लोग मानते हैं, इमाम बुनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बली, इन सब से ये कॉल मंसूब है। इसीलिए आप प्लीज़ किसी की भी बात सुनिए, उसको सोचिए, जांचिए, परखिए, अच्छी लगे कबूल करें, नहीं तो चुप के जी सुटो, कोई गल नहीं। और इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि हम तहजीब तमीज़ के दायरे से ही उतर जाएं, तो इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है। मुझे बड़ी प्यारी बात लगती है इमाम मालिक की, कहा करते होते थे, और मैं नेक बंदा नहीं, अल्लाह माफ़ करे प्लीज़ इसलिए नहीं समझना, इमाम मालिक एक बात कहा करते होते थे, मुझे बड़ी पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने बैठ के ना वो पढ़ाया करते थे, तो ऐसे उंगली करके कहते होते थे कि इस रोज़े में मौजूद जो शख्सियत है, उसके अलावा इस कायनात में सबसे इख्तलाफ होगा, सबसे इख्तलाफ की गुंजाइश है। तो प्लीज़ इसलिए अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट से, अपने पीएस से इख्तलाफ ज़रूर कीजिए। इख्तलाफ से सोच जो है ना वो खुलती है, लेकिन तहजीब तमीज़ के दायरे में, और मुंह पे रिब्यूक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना पसंद है कोई बात नहीं, एनी हाउ। तो पॉइंट पे वापस आऊँगा जी। आपका, मुझे जो मेरे रोल मॉडल हैं, जो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और अल्लाह की ज़ात उन्हें खुश रखे, उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े एहसान है, उन्होंने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने मुझे कहा, यार अहमद, तुझे क्या ज़रूरत है, अल्लाह की दी हुई भीख खैरात है, अल्लाह ताला ने तुझे भीख खैरात से इतनी क्वालिफिकेशंस, इतनी चीज़ें दी हैं, सब मेरे मालिक की दी भीख खैरात है, तू क्यों लोगों को बताता है तेरी फाइनल ईयर में सप्ली है, वो पर्दे पड़े हैं, पड़े रहने दे। तो मैंने कहा था कि मैं ये कर नहीं सकता, चाहे ये मेरे प्रोफेशनली एक स्टूपिड बात ही क्यों ना हो, मैं फिर भी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर मैं भी सबको यही बताऊंगा जो हमारे माशरे में चला आता है, मैं तो जद्दी पुश्ती बड़ा अमीर था, जद्दी पुश्ती बड़ा कामयाब था, मेरे तो जी 24 गोल्ड मेडल हैं डेंटिस्ट्री के अंदर, जी मैं बीडीएस में बहुत बड़ा हीरो था, बहुत बड़ा चीता था। आपका भाई ऐसा कुछ भी नहीं था यार, भाई बहुत एवरेज स्टूडेंट था, बहुत चवलें मारी हुई हैं, और कभी भी मैं ब्लू आइड नहीं था, अगर आप समझे मेरी बात को। एक एवरेज सा स्टूडेंट था, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो बहुत से आए, बहुत से चले गए, जिनको कोई जानता ही नहीं था, ना जानता है। लेकिन एक चीज़ थी कि अल्लाह की दी हुई भीख खैरात से चमकाने वाला मेरा मालिक है, वो चाहे तो रेत के ज़र्रे को सूरज के ऊपर हावी कर दे, ये उसकी कुदरत में है। वो मालिकुल मुल्क है, वादहुल ला शरीक है, उसके अख्तियार है, उसकी चलती है, बंदों से क्या होता है। इसलिए घबराना नहीं है। आपके भाई की सप्ली है यार, बबांगे धोल कह रहा हूँ, हाँ सप्ली है, ये तो मालिकुल मुल्क है जिसने लाज रख ली, करम रख लिया, भरम रख लिया, मेरी डूबती कश्ती को पार लगा दिया, और अभी भी उसी ने संभाला है, पर्दा पोशी की हुई है, मेरी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। इसलिए उन सब दोस्तों से, उन सब यारों से, उन सब जिगरों से
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਲਾइफ में अभी ठुड्डे पड़े हैं यार, टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, क्या हो गया, दिल बड़ा रखिए तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, सो ब्लडी वॉट, क्या हो गया जिगर, हिम्मत नहीं हारनी। लास्ट बात, ज़िंदगी में बहुत से लोगों के ऊपर बहुत सी मुश्किलात आती हैं और उसके अंदर बंदे का दिल ऐसे होता है कि यार मैं तो रह गया, मेरी तो बेड़े ही गर्क हो गए। आगे भाई के साथ हुआ है, ये एक और किस्सा है, फिर कभी सही, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, कहने वाली बात नहीं है। ज़िंदगी में ऐसे भी हालात आए थे, टाइम आया था कि दिल करता था कि यार ये चैप्टर ही ओवर हो जाए, लेकिन इन हालात में अल्लाह की ज़ात है, मेहरबानी करती है, रास्ते खोलती है, घबराना नहीं है। जिस तरह वो हमारे कहते हैं ना PM साहब, घबराना नहीं है, तो मैं भी तुहानू कह रहा, घबरा गए हो, घबराना नहीं है, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करसू, दिल बड़ा रखें, कैरी ऑन, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा बेहतरीन टाइम आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खैर से रहिएगा, आप सबकी बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और एक लास्ट चीज़, मेरा बड़ा अरसे से इरादा था, मैं बड़ा चालू हूँ, बड़ा तंग हूँ, ये जो फेक मोटिवेशनल स्पीकर और ये जो मैं बड़ा तंग हूँ यार, कसमें खुदा दी। और मुझे साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। एक और चीज़ जो चल रही थी दिमाग में वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ट्रू हीरोज़ हैं, जो अनसंग हीरोज़ हैं, या जो हमारे वो कैरेक्टर्स हैं, पाकिस्तान की स्पेशली बात करूँगा, जिनको दुनिया के अंदर वो मकाम मिलना चाहिए था, वो इसलिए नहीं मिल सका चूँकि वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, उनकी ज़बान और थी, उनको लोग उस तरह कदर मंजिलत से नहीं देखते। और कुछ हमारी जो नेशनल चीज़ है कि हम लोगों की टांगें काटते हैं, हम कोई किसी को आगे बढ़ता देखें, हमारी पक्की पाकिस्तानी मैंटालिटी यू नो हो, तुहानू तो पता ही है, तो हम कहते हो यदि लत खिंच लो थले हो, उत्ते जान डे रोक लो, उस वजह से हम उनको नहीं कर सके प्रमोट। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने इंटरव्यू खुद देखा हुआ है मोहम्मद यूसुफ का, क्रिकेटर जो हमारा था, उससे सवाल हुआ, उसने पूछा, बड़ा फ़ैन हूँ यार, मैं बड़ी रैंडम चीज़ें पढ़ता था, देखता था। उससे सवाल हुआ कि जी बड़े बड़े तुसी बॉलर खेडे ने, एडा केड़ा बॉलर हैगा जिन्हें तुहानू वक्त पाता सी? वो कहता है जी गल्लां दी गल्लां, एक हैगा सी मुरलीधरन। कहता है यार मुझे समझ नहीं आया, गेंद फेंके इंज उत्थे मैं पिकी ना होए, की करा? कहता सामने खेल रहे थे सईद भाई, मैं देखा मुरली ने पहली गेंद कराई, सईद भाई ने ना ऐसे पीछे हट के थर्ड मैन पे 4, उसने थर्ड मैन पे फील्डर लिया, तो अगली गेंद कराई तो सईद भाई ने ना थोड़ा सा बाहर निकल के फाइन लेग पे 4, उसने फाइन लेग पे फील्डर लिया, तो अगली गेंद कराई तो सईद भाई ने ना थोड़ा सा टांग बाहर निकाल के स्वीप मारी तो 4। कहता मैं कहा सईद भाई को जाके कहा, सईद भाई की करन डे हो, ए अल्लाह दा वास्ता की करन डे हो, सानू गेंद नहीं समझ आने। कहते यार बड़ा सीधा सा ऐसे फेंकता नजर तो आ रहा है, क्या टेंशन की क्या बात है? कहता मैंने अपनी आंखों से देखा, मुरलीधरन ने सईद भाई को कहा, सईद भाई अल्लाह दा वास्ता हुन बख्श दो। कहता दूसरी चीज़, जो दूसरा बॉलर मैंने देखा, जिससे बड़ा बॉलर कोई नहीं देखा, कहता वो है वसीम अकरम। उससे पूछा कि अच्छा ये बोलें क्या बात है, क्या इंटरव्यू? आप आज जाके रिकॉर्डिंग देखना शुरू करेंगे, यूट्यूब पे आपको मोहम्मद यूसुफ के बड़े छोटे छोटे क्लिप्स मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। कहता है किसी को ये बात पता है कि वसीम अकरम ने, हमारा एक प्रैक्टिस मैच था, उसमें गेंद मारी थी वेव रिचर्ड के यहाँ पे, उसकी पसली पे हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था। ये मोहम्मद यूसुफ ने कहा था, बोलें क्या बात है जियो सुपर के ऊपर। बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे इस तरह के जो बड़े बड़े कमाल, लेजेंडरी और कामयाब लोग हैं। इसी तरह एक और हमारा प्लेयर है, मैं हैरान होता हूँ, लोगों को पता नहीं है और मेरे दिल को बड़ी बात लगती है कि आप ये देखिए कि हम लोग समझते हैं रॉजर फेडरर, हमारी पौध है ना मम्मी डैडी मेरी टाइप के, वो समझते हैं कि यार रॉजर फेडरर बड़ी बला चीज़ है, ही इज़ ग्रेट, कोई डाउट ही नहीं। लेकिन यार क्या ग्रेटनेस का मयार क्या है? ग्रेटनेस का मयार या उसने बड़े विंबलडन जीते हैं, बड़े बड़े उसने मैच जीते हैं जिसके अंदर कोई सेट नहीं हारा। डू यू नो अ पाकिस्तानी रैकेट प्लेयर हु डिड नॉट लूज अ सिंगल पॉइंट इन द एंटायर टूर्नामेंट? आपको पता है एडा वड्डा मां ने तुहाडा शेर पैदा कीता सी, तुहानू पता ही कुछ नहीं। मतलब जिसको दुनिया जहांगीर खान कहती है, अल्लाह ने ऐसा शेर का बच्चा पैदा किया था जिस जैसा कोई प्लेयर ही नहीं है हिस्ट्री के अंदर, लेकिन हमें पता ही नहीं, हमको तो हाँ बस ठीक है। तो मेरा बड़ा इरादा था कि ये वो लोग हैं। इसी तरह हमारे बड़े अनसंग हीरोज़ हैं। हमारा एक फ़ौजी जवान, अल्लाह उसको खैर से रखे, खुश रखे, देखिए आपके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये वो लोग हैं। आई वांटेड टू मेक वीडियोज़ ऑन पीपल हु हैव एक्चुअली इंस्पायर्ड मी, हु आर द ट्रू रोल मॉडल्स, हु डिज़र्व टू बी एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड। तो मेरा इरादा था, हमारा एक शेर का बच्चा, हमारी फ़ौज का, अल्लाह उसको खैर से रखे हमेशा, वो शेर का बच्चा सियाचिन में बैठा हुआ था। उसको वहाँ से खबर मिलती है कि भाई तेरा इंटरव्यू आ गया प्रमोशन के लिए, लेकिन बात यह है कि जो डिस्टेंस है दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल कि तुम वहाँ से वो विद इन टाइम आके 24 आवर्स है जो भी डेडलाइन है मीट कर सको इंटरव्यू। वो शेर का बच्चा कहता है सर मैं आऊँगा, ऐसी की तैसी, ये ग्लेशियर है तो क्या हुआ। वो किस तरीके से वो सफ़र तय करता है और वो अकेला पहुँच जाता है। इसी तरह हमारा एक और शेर का बच्चा
وہ ہمارا ایک عام حالات کی بات ہے, ہمارا ایک ٹینک پھنسا ہوا تھا, ہمارا مطلب وہ ایکسرسائز کے لیے جا رہے تھے, عام روٹین کی تھی, اس میں ایک لمبی مختصر یہ ہے کہ ہمارا ایک ٹینک پھنس گیا تھا, اور وہ علاقہ جو تھا وہ ہمارے ہمسائے ملک کے اندر تھا. تو کس طریقے سے اس شہر کے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ پھنس گیا ہوا ہے, اور اس کی ڈیوٹی نہیں تھی, یہ اس کے کام نہیں تھا, یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر یہ رات کو ٹینک دوسرے ملک کے اندر چلا گیا اور وہاں پہ ان کے چوک میں لگایا گیا تو میرے لیے زندگی سے موت بہتر ہے. وہ کس طرح شہر کا بچہ جاتا ہے, جا کے وہ ٹینک واپس لے کے آ جاتا ہے رات کی تاریکی کے اندر, اس کو ہمارا پھر جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا کمنڈیشن لیٹر ہے وہ ملتا. مطلب یہ وہ لوگ ہیں, ان کی بات اور ہے, یہ ماں نے عجیب بچے جنے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے انسپائر کرتے ہیں, جو ریئل ہیروز ہیں, جو صرف یہ الف لیلا کی کہانیاں نہیں آپ کو سناتے آگے کہ جی یہ ہوتا ہے, that's nonsense, that's horseshit, that's rubbish. I apologize for the language, but that's true. تو میرا دل تھا انشاءاللہ, میرے اللہ نے چاہا اس کے اوپر ضرور بناؤں گا ان قریب. میرا ارادہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کے بھائی کو ویڈیو ایڈیٹنگ ابھی اچھی نہیں آتی, کیمرہ آ گیا ہوا ہے, لینز آ گیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ بہتر کوالٹیز کی ویڈیوز اب ان لوگوں کے اوپر جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو کہ ہمارے ریئل, جن کے ایکچوئل لیسنز ہیں, جن سے آپ سیکھتے ہیں. تو میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوتا کہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں, یہ میں اس لیے کرتا ہی نہیں ہوں, میرا مقصد بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف میں اس لیے کرتا ہوں کہ یار جو دو چار لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے, ایموشنل میسیجز کرتے ہیں, میں دیٹس اٹ. مجھے کسی کے لیے یہ نہیں کرنی. اللہ کی دی بھیخرات بہت ہے, میرے اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, اللہ کی دی بھیخرات, مجھے بندوں سے کچھ نہیں چاہیے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ایکنالجمنٹ ہے ہمارے ایکچوئل ہیروز کی, نمبر 1. نمبر 2, جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو فیک ہم نے کیریکٹرز بنائے ہوئے ہیں نا ہر فیلڈ کے اندر, ہمارے جو فیک, جو ڈیزرونگ ہے, نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو فیک جس طرح ہم کہتے ہیں نا, علماء میں بھی ہم کہتے ہیں جو اللہ معاف کرے کہ جو اچھے نہیں ہیں نعوذ باللہ, یا ہم کہتے ہیں جو پروفیسرز ہیں ہر فیلڈ میں پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے, یو نو واٹ آئی مین. تو ان کو ہٹا کے جو ایکچوئلی لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کی بات ہو. اختلاف اپنی جگہ, اچھی بات جہاں سے ملے اس کو لے لیجئے, قبول کیجئے, اپلائی کیجئے, جو پسند نہ آئے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیجئے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے. بات لمبی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں جی, تہاڈا ٹائم لے آتے, تہاڈی سب دی مہربانی. خیر نال رہو, خوش رہو, اپنا خیال رکھو, تے رب تانوں راضی رکھے. اپنا خیال رکھو. آریوس امیگوس. السلام علیکم جی.